अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़फ़र इकबाल CEO प्रोग्रेस माउंटेन। जैसा कि आपको पता है मैं प्रॉपर्टी का बिज़नेस करता हूँ और पाकिस्तान में मेरा यही था, तुर्की में भी कर रहा था और मैं पोर्चुगल में भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिज़नेस कर रहा हूँ। और आज मैं आपको एक विला दिखाने के लिए आया हूँ जो कि पामेला और लिस्बन से बहुत नज़दीक है। बहुत खूबसूरत विला है और ये विला बहुत मुनासिब प्राइस पे अवेलेबल है और मैं आपको सारा इसके घर का आपको विज़िट करवाऊँगा और सारी वीडियो दिखाऊँगा कितना बड़ा ये घर है और कैसे इसका व्यू है। और आप इसका ज़रा व्यू चेक कर लें, कितना खूबसूरत एरिया है और लिस्बन से बिल्कुल नज़दीक थी। लिस्बन से 15-20 किलोमीटर दूर है और बहुत खूबसूरत लोकेशन है। ट्रेन बिल्कुल साथ चलती है, बसेस बिल्कुल साथ हैं, स्टॉप ओवर साथ हैं, बड़े बड़े कॉन्टिनेंटल स्टोर आपके साथ हैं और बहुत ही अमेजिंग बनाया हुआ है। और जिस बंदे ने ये पुर्तगीज़ ने ये बनाया है उसने बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन की है। 13-13 इंच की वॉल्स बनी हुई हैं। एमरजेंसी यानी कि समझ लें कि आपने सारे एग्जिट क्लोजर्स लगाए हुए हैं। बहुत खूबसूरत घर है। मैं सारा आपको विज़िट करवाता हूँ, आप देखिएगा मेरे साथ साथ। थैंक यू। इसके ऊपर खड़े हैं और हम उस टेरेस पे खड़े होकर ये डिस्कस कर रहे थे कि कैसा खूबसूरत इसका ओवरव्यू है। और अगर आप इसकी 4 साइड्स पे आप नज़र दौड़ाएँ इस विले की, तो इतना ग्रीनरी एरिया और इतना खूबसूरत माउंटेनियस एरिया और उसके अंदर आपका अपना एक घर हो और आप सोच रहे हैं कि पुर्तगाल यूरोप हो, अपना घर हो भी माउंटेनियस एरिया में, तो कैसा ये देखें, ज़रा लुक देखें इसकी, कितना खूबसूरत एरिया है और कितना यानी कि अच्छी जगह। और दूसरा ये उसका ना ऊपर वाला फ्लोर है। अगर हम यानी कि अभी हम सेकंड फ्लोर के ऊपर हैं और ये उसने अभी ऊपर वाले फ्लोर की ये रेनोवेशन की हुई है। ये जो पीछे गुजरा ये वॉशरूम था, ये इसका ऑलमोस्ट लिविंग रूम है और लिविंग रूम के साथ ये एक उसका बेडरूम बनाया हुआ है। अभी इसके यानी कि उसने खुद अभी थोड़ा सा रह रहा है ऊपर सेटिंग करके। लेकिन पुर्तगीज़ पीपल जो हैं आपको पता ही है कि साफ़ सुथरे लोग हैं और वो कितना नीट एंड क्लीन घर है, आप देख सकते हैं। ये सेकंड फ्लोर का सारा दिखाया है। ये ऊपर किचन था, ये एंट्रेंस है। ये ऐसे ही हम ऊपर आते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे, तो ये ऊपर वॉशरूम है एक बहुत ही खूबसूरत। फिर यहाँ से ये सीढ़ी आप नीचे जाएंगे। इस सीढ़ी से जैसे आप नीचे उतरते हैं तो नीचे का पूरा एक फ्लोर है जिसके ऊपर 4-5 बेडरूम, उसके साथ अटैच वॉशरूम और ये सारी चीज़ें, किचन है, उसके अलावा आपके अंदर स्टोर हैं। बहुत ज़बरदस्त घर है और इतनी कंस्ट्रक्शन पायदार, अच्छी कंस्ट्रक्शन पायदार, ड्यूरेबल, 13-13 इंच की वॉल्स। अब ये देखें, ये इसका एक रूम ये है इसका और इसके साथ इसकी बालकनी भी अवेलेबल है। ये इसकी बालकनी है। यहाँ से भी ये मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा बाहर का व्यू ज़रा यहाँ से भी। ये जिस तरफ मैं आप ये भी आपको कैमरा मेरा ने किया हुआ है, इस तरफ एक ट्रेन चलती है और ये बिल्कुल मेन के ऊपर है ये। और ये सामने मेन रोड है, ये रोड गुजर रहा था जो ये मेन रोड, ये मेन एंट्रेंस है। अगर आप यहाँ से सीढ़ियाँ हैं और यहाँ से भी आप ऊपर आके इस घर में मेन एंट्रेंस में एंटर हो सकते हैं। और ये जो सामने वाली जगह है ये फॉर लॉन्ग लाइफ ये कभी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। ये एक ऊपर यानी कि स्टोर रूम के लिए उन्होंने बनाया, उनका क्या कर रहा है, ये पूरा घर वार्डरोब हो गई है, ये पूरा कमरा जो है। अब यहाँ से निकले ये उसने वॉशरूम इनके बनाया हुआ है। ये एक वॉशरूम है और वॉशरूम का साइज़ भी बड़ा है, जैसे पाकिस्तान में बड़े बड़े वॉशरूम होते हैं ऐसे साइज़ के वॉशरूम है। अब इस यानी कि बड़े कमरे के साथ अटैच वॉशरूम आ गया, बाहर बालकनी आ गई। इससे मैं बाहर निकला हूँ और ये देखें दूसरा रूम है, ये वॉशरूम है उसका और साथ इसके बड़ा रूम है। और ये वॉशरूम चेक कर सकते हैं आप, जकूज़ी टब लगे हुए हैं, बेहतरीन हैंगिंग कमोड लगाने वाला है। ये इसका बाहर का व्यू है, ये देखेंगे ये भी एक रूम है और ये गाड़ियों की तरह की गैराज भी टाइप भी बना हुआ है। ये है इसका एक रूम। उसके बाद मैंने आपको एक पहला रूम दिखाया, वो भी बालकनी है, इसके साथ भी बालकनी है, बाहर हुसैन है। और ये इस गली से होते हुए, ये ट्रेसपास से होते हुए आप यानी कि इस एक बड़ी लॉन्ग सा बड़ा खूबसूरत सी गली उसने डिकोर की हुई है। ये उसका पूरा उसके बाद डिज़ाइन है। ये कमरा ये है, उसके बाद ये इसका वॉशरूम है, इस कमरे का सामने वॉशरूम है। उसके साथ जैसे हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये वाला भी एक उसने वॉशरूम दिया। अगर जैसे कोई गेस्ट आता है, कोई आता है तो उनके लिए भी सेपरेट एक वॉशरूम है। इसके साथ ये रूम भी है, ये वाला ये देखें, ये भी खुला, बिल्कुल बहुत बड़े 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 साइज़ के कमरे हैं और बहुत खूबसूरत। ये एक नीचे का लिविंग रूम है, ये आप देख सकते हैं कि ये लिविंग रूम है और बाहर बिल्कुल ऐसे बड़ा मेन रोड के ऊपर ये घर है, पामेला से थोड़ा सा पहले। ये एक बेडरूम ये है, ये देखें, ये बेडरूम है। इस हर बेडरूम के साथ
वेंटिलेशन है हर बेडरूम के साथ, बहुत खूबसूरत ग्रिल के साथ वेंटिलेशन का प्रॉपर इंतज़ाम होता है। और यहाँ पे नेचुरल लाइट का बहुत ज़्यादा इंतज़ाम होता है, उसके बगैर घर बनाने की इजाज़त नहीं होती। जिस घर में नेचुरल लाइट नहीं आती या नेचुरल लाइट का नहीं इंतज़ाम, वो आप घर ही नहीं बना सकते। तो विदाउट नेचुरल लाइट ये घर नहीं बन सकता। अब ये मैं ये ना बैक एंट्रेंस है, इस बैक एंट्रेंस से ये मैं बाहर निकला तो इस तरफ ये 4-5 गाड़ियों का इधर गैराज है, और इसका एक गैराज इसी फ्लोर के नीचे भी है, वहाँ पर भी 4-5 गाड़ियाँ लग सकती हैं। वो बिल्कुल कवर्ड गैराज जैसे होता है, जैसे बेसमेंट समझ लें, तो ये उस तरह का एक कवर्ड गैराज नीचे भी है। और ये वाला गैराज एक ऊपर है, बहुत खूबसूरत गैराज है, बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ भी 3-4 गाड़ियाँ बेहतरीन खड़ी हो सकती हैं। और ये सामने जितना एरिया है ये सारा ऐसे फर्टाइल रहेगा, ऐसे इनके ग्रीनरी रहेगी, क्योंकि ये अलाउ नहीं है यहाँ पर। ऐसे नहीं कि मुंह उठाया और घर बना दिया जहाँ दिल किया। ये जितनी कंस्ट्रक्शन की आपको परमिशन होती है, आप उतनी ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं।